हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है और मैं आपको थ्योरम्स गाइड करूँगा। थ्योरम के हवाले से आपको टीच करूँगा। थ्योरम्स के बारे में ये बात सबसे मशहूर है कि ये हमें याद नहीं होते, हमें समझ नहीं आते। मेरी गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद, इस ट्यूटोरियल के बाद आपको 40 से 50%, बल्कि मोर देन 50% आपको याद होगा। आपने बस पूरी कंसंट्रेशन से इस थ्योरम को अच्छे से सुन लेना है, इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना है, फिर हम बात करेंगे। अच्छा, हमारा जो थ्योरम 12.1 नाइन्थ क्लास का थ्योरम है। हम नाइन्थ क्लास का थ्योरम कर रहे हैं, इसके बाद 10th क्लास की तरफ जाएंगे। सबसे पहला थ्योरम है वेरी फर्स्ट, पेज नंबर 210 या 211, 210 से लेकर 211 तक है। अच्छा, सबसे पहले हम इस थ्योरम के मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। इसकी कुछ चीज़ें जो थ्योरम्स में यूज़ होनी है वो हम डिस्कस करेंगे। राइट आफ्टर दैट इसकी हम फिगर और इसकी स्टेटमेंट रीजंस की तरफ आएंगे। पहली चीज़ है इसके मार्क्स। इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा, ये आम तौर पे 8 नंबर का आता है। अब 8 नंबर का आता है, कभी 4 नंबर का भी आया, लेकिन ज़्यादातर ही हमने देखा 8 नंबर का आता है। 4 मार्क्स इसके इनिशियल पार्ट के होते हैं, यानी इसमें इन्हीं 4 मार्क्स में आपकी गिवन और टू प्रूव और इसकी डायग्राम के या फिगर के, और एक चीज़ मैं मिस कर गया, कंस्ट्रक्शन के, हाफ मार्क्स के ये चीज़ें होती हैं आमतौर पर। अच्छा, अब ये 4 मार्क्स इसलिए बताए गए क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करते हैं, और कुछ स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं कि वो एक ही नंबर के लिए फ़ाइट करते हैं। तो उनके लिए तो ये पोर्शन बहुत ज़रूरी है, और जो फुल मार्क्स गेन करते हैं डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बाकी जो 4 नंबर रह गए हैं, इसमें से 2 मार्क्स की हमारी स्टेटमेंट्स और 2 मार्क्स के मेरे इन्हीं स्टेटमेंट के आगे रीजंस मेंशन होती हैं, वो रीजंस आ जाती हैं। ये मार्क्स हैं। हम जब एक एक मार्क को सामने रखेंगे तो मुझे काम कंपैरेटिवली इजी लगेगा और याद करने में आसानी होगी, और पता होगा यार अगर मैं ये चीज़ छोड़ूंगा तो मेरे इतने नंबर कटेंगे। दैट्स वाई मैंने कुछ भी स्किप नहीं करना है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इससे काम करना है, इसे कंप्लीट करना है। अच्छा, अब ये होगी मार्क्स की बात। अब जो थ्योरम में आप लोगों ने कुछ अगर नोट करना है तो आप देख लें। और अब हम चलते हैं, जो थ्योरम में हमारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, बहुत से सिंबल्स हैं कुछ ऐसे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने यूज़ होना है, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन एंड लाइन सेगमेंट, इनमें फ़र्क क्या है? क्योंकि कहीं पे थ्योरम्स में लाइन का जिक्र किया गया, कहीं पे लाइन सेगमेंट का जिक्र किया गया। अच्छा, लाइन जहाँ पे भी होगी ना, उसमें देखना आपने ये 2 एरोज लगे होंगे इसके एंड पे, यानी बड़ी लाइन ड्रॉ की होगी, ऐसे एरोज होंगे। लाइन का मतलब है जो दोनों साइडों से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और जब लाइन सेगमेंट की बात की गई होगी ना, तो लाइन सेगमेंट ए बी अगर लाइन मैंने लियो जिसकी बात हो रही है ए बी, तो उसके एंड पे ऐसे स्ट्रेट लाइंस लगी होंगी, यानी इसने यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाना है। ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है। पहली चीज़ ये हम लोग क्लियर कर लें। उसके बाद मेरा इस सिंबल का यूज़ हुआ है, इस सिंबल का, यानी 2 लाइंस के दरमियान ये लिखा होगा लाइन ए बी, इस लाइन के इस तरह। इसका मतलब ये है कि आपस में इनका 90 का एंगल है। इस सिंबल का मतलब ये है कि 90 डिग्री का एंगल है। ए बी सी डी लाइन के 90 डिग्री के एंगल पे है, यानी वो इस तरह पड़ी, अगर ये ए बी लाइन है तो इसी तरह ये सी डी लाइन है, इसके साथ 90 का एंगल बना रही है। यहाँ तक कोई मुश्किल, किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकता है। और लास्ट में जो मेरी चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो है ये वाला सिंबल है बहुत ज़्यादा। ये जब मैंने एंगल की बात करनी है तब मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा बी सी पी। तो इसमें मिड वाले अल्फ़ाबेट के सामने रखना कि इस एंगल की बात कर रहा हूँ। इस तरह ये बी है और ये सी है, ये पी पॉइंट है, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने मिड में रखना है। और लाइन लाइन सेगमेंट हो चुका है, परपेंडिकुलर भी हो चुका है, और ये वाला सिंबल
इसका मतलब है तकरीबन इक्वल टू। मैथ में जब हम चीज़ प्रूव कर रहे होते हैं तब मुकम्मल प्रूफ नहीं करते। तब जब तक मुकम्मल प्रूव नहीं कर रहे होते, यहाँ हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आपने अपने सामने बुक को खोल के रखना है। मेरी चाहे वीडियो को पॉज कर लें, बुक खोल के रखें। इस वीडियो के एंड पे आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। लाइन सेगमेंट ज़हन में है, लाइन भी ज़हन में है, और ये सारी चीज़ें ज़हन में है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को देखिए जी। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। अभी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़, इसमें राइट बाइसेक्टर आपके लिए नया है, और दूसरी चीज़ आपकी इक्वी डिस्टेंट वर्ड तकरीबन नया है। ये आसान इसलिए है क्योंकि इसका नाम जैसे ये नज़र आ रहा है तकरीबन मिलता जुलता है इक्वी डिस्टेंस से, तो ये इसीलिए लग रहा है। लेकिन ये राइट बाइसेक्टर थोड़ा सा नया ही है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर लाइन के दोनों एंड पॉइंट से मैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, दोनों पॉइंट से आर्क लगाता हूँ, अपनी समझने के लिए, आप आसानी के लिए ये बात समझ लें। एक लाइन के एंड पॉइंट से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ और दूसरी लाइन के एंड पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। जिस पॉइंट से मिल रहे हैं वो लाइन जब मैं उसी लाइन के साथ मिलाऊँ तो राइट बाइसेक्टर बना रहे हो। ये दो बातें बस आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है। जल्दी से बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 210। जस्ट आपने क्वेश्चन की तरफ देखना और इंशाल्लाह ताला एंड पे आपको याद होगा बहुत ज़्यादा। Any point on a right bisector of a line segment is equidistant from its end point। इसके क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या जाहिर हो रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई सी भी लाइन है उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, वो दोनों से क्या है, अपने दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मैंने बताया बराबर का फासला, यानी अगर मैं इस बोर्ड को दो हिस्सों पर तकसीम कर दूं तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो वो वाला फासला। इस तरह इक्वल डिस्टेंस एक लाइन है। क्वेश्चन से मुझे जाहिर हो रहा है, मैं क्वेश्चन को ही एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लो जी, लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट पे अगर राइट बाय सेक्टर मिल रहा है, ये एक लाइन है ए बी, इससे जो राइट बाय सेक्टर मिल रहा है, एक्सक्यूज मी, अच्छा, इससे जो राइट बाय सेक्टर मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना, इसके दोनों एंड पॉइंट से फासला सेम है। यानी इस पॉइंट का मैं नाम रख लेता हूं सी। ए से सी का फासला बराबर होना चाहिए ए से बी का फासला। अभी मैं नीचे लाइन पे नहीं गया, अभी जस्ट क्वेश्चन को देख के उसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां तक समझ आ रही है? किसी भी लाइन पे, ए बी लाइन की बात कर रहा हूं, उस पर जब राइट बाइसेक्टर मिल रहा है ना, उसका बाइसेक्ट कर रहा है उसको, तो जिस पॉइंट से मिल रहा है उसी पॉइंट के एंड पॉइंट तक का फासला सेम होना चाहिए। यानी ये ए से सी का फासला बराबर होना चाहिए ए से बी के। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम अपने सामने बना ली, स्केच सा बना लिया, और ये मेरा यहाँ पर एक नंबर पूरा हो गया। कंस्ट्रक्शन को भी बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन इसको याद करने के लिए, ज़्यादा अटेंटिव रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक नंबर मेरा यहाँ पे पूरा हो गया। अब आप यहाँ तक ही अगर ये रोक दें लेक्चर और कल क्लास में इसका टेस्ट दें, तो आप फ़ख्र से जाके बता सकते हैं कि मैंने एक नंबर ले लिया है ये डायग्राम बनाने के बाद। अच्छा, अब ये, हाँ, जिस पॉइंट से बाइसेक्टर बन रहा है पी पॉइंट, इससे मैंने डॉटेड लाइन एंड पॉइंट्स को मिला लिया, क्योंकि एंड पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में। एंड पॉइंट्स को मैंने इसको मिला लिया डायग्राम को। अच्छा, पी से ए को मिला लिया और पी से बी को मिला लिया, पी से ए को मिला लिया और पी से बी को मिला लिया। अब जल्दी से पेज नंबर 211 पे देखें, उसने कंस्ट्रक्शन में यही बात लिखी है, पी से ए को और पी से बी को मिला लिया। ले जी, आपका एक और नंबर पूरा हो गया। कंस्ट्रक्शन में जस्ट क्या काम किया, पी से ए को मिलाया और पी से बी को मिलाया। कोई यहाँ तक मुश्किल बात? डायग्राम याद हो गई और कंस्ट्रक्शन भी याद हो गया। अब आ जाए गिवन। गिवन में मेरे पास क्या था, एक लाइन थी, जो आपको नज़र आ रहा है वो आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना है।
ठीक है, एक लाइन थी, उसका नाम क्या था, लाइन सेगमेंट थी, सॉरी, ए बी। अलाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन के ऊपर आपने सिंबल जरूर डालना है, अलाइन सेगमेंट ए बी, सॉरी अलाइन, आई एम सॉरी, अलाइन एल एम, ये वाली जो लाइन है जो बाइसेक्टर वाली है, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से एल और यहाँ से एम, इस पॉइंट तक एम। अच्छा, एक लाइन थी एल एम, वो यहाँ पे आपने ऊपर ये सिंबल जरूर डालना है जिसका मतलब है लाइन है ये। अलाइन एल एम इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, ए बी लाइन को। ए लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट सी। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आप लिखते हैं, ये इसको आप इजी वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में लेकिन सही लिखा हुआ लिखें, एट पॉइंट सी एक लाइन एल एम ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट, इस तरह के 90 के एंगल बन जाए, सच दैट ए बी और एल एम के दरमियान 90 के एंगल बन जाए। इस वीडियो के स्टार्ट में इस सिंबल पे भी बात हुई थी, सच दैट ए बी इंटरसेक्ट एल एम। और एक और बात जो हमने क्वेश्चन में बताई गई थी, एंड इस तरह के 90 के एंगल बने और इस तरह के ए सी का जो फासला है वो बराबर हो ए बी के। यहाँ तक किसी किस्म की कोई मुश्किल, ये जस्ट आप लिखते हैं, कोई मुश्किल यहाँ तक, कोई मुश्किल नहीं है। ले जी, आपका एक और नंबर पूरा हो गया। अब वीडियो सुनने वाले खुद ही देखें कि इसमें आपको याद साथ साथ हो रहा है। एक लाइन ए बी है उस और एल एम उसको इंटरसेक्ट कर रही है 90 के एंगल पे, और ए सी इस तरह जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट से दोनों एंड्स का फासला इक्वल है, यानी ए सी और ए बी का फासला इक्वल है। और मैंने कंस्ट्रक्ट क्या किया, पी से ए को मिला लिया और पी से बी को मिला लिया। अब मैंने प्रूव क्या करना है, जो मैंने प्रूव करना है यही प्रूव करना है जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, पी से ए का फासला बराबर है पी से बी का फासला, ये प्रूव करना है। ऐसे बच्चे जिनको याद ना हुआ हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब इसको और थोड़ा सा क्लियर करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा अपना 100% दे रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए अच्छे से, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप टीचर्स वगैरह से, स्कूल्स वगैरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको अंदाज़ा होगा, मैं पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा। एक लाइन ए बी है, गिवन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इस पॉइंट से गिवन से एक लाइन ए बी है और लाइन सेगमेंट ए बी को एक लाइन एल एम इंटरसेक्ट कर रही है सी पॉइंट पे। इस तरह के ए से सी का फासला बराबर है बी से सी के फासले के, ये गिवन है। और जब मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें मैंने पी को ए से मिला दिया और पी को ही बी से मिला दिया, ये मेरा कंस्ट्रक्शन थी। और मैंने प्रूव क्या करना है, पी से ए का फासला बराबर है पी से बी के फासले। यहाँ तक कोई मुश्किल, आपके 4 मार्क्स यहाँ तक डन हो चुके हैं। अगर आप इसी को ही लिख दें जनाब तो मेरी क्लास का एक बहुत ज़हीन बच्चा है, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है। बैक बेंचर है, आप खुद ही समझ गए होंगे मैं किस तरह के बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इसके आगे आधे मार्क्स का थ्योरम आपका हो चुका है। इसको बार अगर 2 दफ़ा सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट हो जाएगा, 3 दफ़ा सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट हो जाएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे से कमेंट दें अगर आप समझते हैं कि वीडियो अच्छी है, और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, डिलीवर करें। मुझे सब्सक्राइबर की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं फ़र्दर टॉपिक्स के भी, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के भी, कंप्यूटर साइंस के भी लेक्चर्स डालूँगा इंशाल्लाह ताला। आपने बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि ये फ़लाँ फ़लाँ आप लेक्चर डाल दें। और इसके अलावा मेरी वेबसाइट भी है, गेम डेवलपमेंट में काम करता हूँ मैं, तो आप उस वेबसाइट पे भी मेंशन कर दीजिए मेरी गेम्स वगैरह को भी, में भी अगर आप कमेंट्स कर दें तो मैं वो चीज़ें आपके लिए एलेबरेट कर सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाए हम इसके स्टेटमेंट और रीज़न वाले पार्ट, जो पेज नंबर 211 से शुरू हो रहा है। पहली चीज़ क्या थी, स्टेटमेंट, और उनके आगे जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आगे उनकी रीजंस मेंशन करूंगा। अच्छा, अब मैं, चूंकि बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए मैं डायग्राम थोड़ी सी छोटी बनाऊंगा अपने लिए। आप लोगों ने बुक पे साथ डायग्राम देखनी है जब मैं किसी एंगल की बात करूंगा।
यहाँ पे स्टेटमेंट जब मैं लिखने लगूंगा तब आपने वीडियो को देखना है, जब मैं कोई अल्फ़ाबेट का जिक्र कर रहा हूँ बल्कि आप इसी पे ही देख लें। अच्छा, ये मेरी लाइन ए बी लाइन थी और इसको एल एम इंटरसेक्ट कर रहा था, और यहाँ से मैंने इसको एल को सॉरी पी पॉइंट से ए को मिलाया था और पी पॉइंट से बी को मिलाया था। कोई मुश्किल यहाँ तक, और सी पॉइंट पे दोनों मिल रहे थे। छोटी सी मैंने फिगर बनाई है, होपफुली आप जब इसको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ज़रा क्लियर होगा। अच्छा जी, पहली चीज़ क्या है, ये सिंबल है, इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डेंस का। यानी जब मैं इसके दोनों इर्द गिर्द ट्राइंगल वो एंगल बनाया होगा एक, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है इस सिंबल का, ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, पहले ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी का जिक्र वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, रिलेट कर रहा है ये बी सी पी के साथ। हम पहले ये देख लेते हैं ए सी पी क्या है, बी सी पी क्या है। ये वाली जो ट्राइंगल है ना, इस हिस्सा, यानी अगर ये देखें दो कमरे हैं मेरे घर में, तो मैं दरमियान से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी दीवार, ये वाली दीवार इस दीवार के मुताबिक बनी है, ये वाली दीवार इस दीवार के मुताबिक है, और ये जो छत है इस छत के मुताबिक है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों कमरे बराबर हैं। इसी तरह ये यहाँ पे अब मुझे दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिनमें ये दोनों में ये वाली दीवार कॉमन है। अच्छा, अब इस साइड की जब मैं बात करूंगा ना, तो उसी वक्त मैं इस साइड की बात करूंगा, यानी हाइपोटेनियस की। बिल्कुल अगले लम्हे जब मैं इसकी बात करूंगा बेस की, तो इसके ट्राइंगल की बेस की बात करूंगा। ये मकसद है इस सिंबल का, ठीक है। तो जहां पे ए पॉइंट है इस सिंबल में, वहां पे बी पॉइंट होना चाहिए अगले ट्राइंगल में। ए यानी इसके एंड पे है और बी इसके एंड पे है, बिल्कुल। जहाँ पे सी पॉइंट है वहां पे सी पॉइंट होना चाहिए, यानी सी दोनों के मिड में है, और पी पॉइंट ये दोनों के टॉप पे है। ये भी पर्पस समझ लें अपनी इजीनेस के लिए। अच्छा, अब बुक की तरफ दोबारा आ जाए। अच्छा, ए सी पी कॉरस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैं बी सी पी के साथ। अब सबसे पहले मैं एक साइड की बात करने लगा हूँ, एक साइड की बेस वाली जो साइड है, निचली साइड, इस ट्राइंगल के साथ इस ट्राइंगल की ये वाली साइड की बात करने लगा हूँ। अच्छा, ये क्या है, ए सी बराबर है बी सी के, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी सी। मैंने आपको इस पर डिटेल से बताया था इस सिंबल के बारे में शुरू में। यानी ये वाली जो दीवार है ना, ये वाली जो बेस है इस ट्राइंगल की, ये इसके बराबर है। मैंने आपको बताया अब जब दो कमरे की बात करूंगा तो एक की दीवार के दूसरे की दीवार से रिलेट करूंगा। इसी तरह जब दो ट्राइंगल की बात करूंगा तो एक की बेस को दूसरे की बेस के साथ रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसी मैंने ए सी की बात की, ये इधर है, और इसी के साथ मैंने बी सी की बात की, ठीक है। ए सी बराबर है बी सी के, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, यानी वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके आगे मैंने रीजन लिख दी गिवन। ये बात समझ आ गई। इस लाइन के बाद ट्राइंगल में अब दो चीज़ें बच गई हैं, एक ये वाली साइड बच गई है और एक ये वाली साइड बच गई है। तो डेफिनेटली या तो अब वो हाइपोटेनियस दोनों की बात करेगा या फिर परपेंडिकुलर की। देखते हैं जी, बिल्कुल। अब वो ए सी पी की बात कर रहा है, एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी के, बी सी पी यानी सी की बात कर रहा है जो मिड में इनके, ठीक है। पी पॉइंट की बात कर रहा है बेटा, पी पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये सॉरी आई एम सॉरी, सी पॉइंट की बात कर रहा है, सी पॉइंट की जो मिड में है इन दोनों के, इस ट्राइंगल के भी मिड में है और इस ट्राइंगल के भी मिड में 90 के एंगल बना रहा है। अब बुक पे देखें या इधर डायग्राम में देखें, ये वाला जो लाइन था ना, इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है। और ये इसने क्वेश्चन में ही बताया हुआ था राइट बाइसेक्टर, यानी राइट एंगल पे मीट कर रहा है। तो हमें ये गिवन था, यानी हमें ये भी बात पता थी कि जो पीसी लाइन है, पीसी लाइन वो ए बी के राइट एंगल पे है, पीसी राइट एंगल ए बी के। ये वाले सिंबल को भी मैंने शुरू में बताया था, यानी इसका मतलब है राइट एंगल। पीसी लाइन जो है वो ए बी के राइट एंगल पे है, इस तरह के सी पे 90 का एंगल बन रहा है, इस तरह वो राइट एंगल पे है एट सी इज इक्वल टू 90, यानी ए या बी किसी पे 90 नहीं, सी पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है।
कोई मुश्किल यहाँ तक? लो जी, आधा थ्योरम आपका हो गया। पहले मैंने इस बेस की बात की, दोनों की निचली साइड की, उसके बाद फिर मैंने इन दोनों के 90 के एंगल की बात की। यहाँ तक कोई मुश्किल भाई? बच्चे, बेटे, भाई, कोई मुश्किल यहाँ तक तुम पूछ लें, कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं अगले लेक्चर में बता सकूँगा। इस लेक्चर में मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, अब देखें, ट्राइंगल की मैंने पहले बेस की बात की, फिर एंगल की बात की, ठीक है। अब यानी एंगल की बात की, बेस की बात की, अब एक साइड बच गई ये वाली, यानी ये जो दीवार है ना, ये समझ लें अगर ये दो कमरे हैं तो ये जो दीवार है हम इसकी बात करने लगे। इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि ये दीवार इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एक ही है भाई। ये वाली बेस इसकी अलग है ट्राइंगल की, ये वाली लाइन सेगमेंट अलग है ट्राइंगल की, ये वाली चलो मैंने ड्रॉ की, कंस्ट्रक्ट की, लेकिन अलग है। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये इन दोनों की एक ही लाइन है, यानी इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में बिल्कुल एक जैसी है। तो ये मैं आगे लिख देता हूँ इसके। पहले मैंने एक साइड की बात की, फिर एंगल की बात की, अब फिर एक साइड की बात कर रहा हूँ। कौन सी साइड? पीसी, यानी पीस AC के बाद ACP, और अब PC बराबर है इसी ट्राइंगल की PC के। ये दोनों में कॉमन है। इसकी रीज़न क्या आ गई? ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये कॉमन है इन दोनों में। ये क्यों बराबर थी? ये गिवन थी, उसने हमें बताया हुआ था बराबर है। ये किस तरह दोनों एंगल बराबर थे? ये भी उसने मुझे बताया हुआ था, गिवन था कि ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। और ये दोनों साइड किस तरह बराबर है? क्योंकि ये है इन कॉमन। भाई एक कमरे को अगर दो दीवारें लग रही हैं तो दोनों कमरों की जो वो वाली दीवार होगी वो एक ही जितनी होगी। ये नहीं कि ये वाली, इस कमरे से मैं देख रहा हूँ ये इसका, ये मुझे 10 फुट की नज़र आ रही है, इस कमरे से मैं देख रहा हूँ तो मैं 12 फुट की। जो दीवार मैंने दोनों कमरों को दी हुई है तो वो एक जितनी होगी दोनों साइडों पर। यहाँ तक किसी किस्म की कोई मुश्किल? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक याद भी हो चुका होगा। अब मैंने तीन चीज़ों की बात की है, पहले एक साइड की, फिर एंगल की, फिर साइड की। जो मैंने ऊपर चीज़ लेट की थी, अब मैं कहता हूँ कि वो इक्वल है। ACP अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू BCP। किस चीज़ के ज़रिए मैंने प्रूव किया? एक साइड लिया, एक एंगल लिया और एक साइड लिया। इसके आगे लिख दूंगा SAS, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। कोई मुश्किल यहाँ तक? ठीक है। अगर मैं ये आपसे कहता हूँ भाई, ये जो दो कमरे हैं या ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, उसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस ये सॉरी एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो डेफिनेटली जो ये साइड बच गई तो वो भी इसी के इक्वल होगी। भाई अंडरस्टूड सी बात है, अगर सारी चीज़ें इक्वल है, उस ट्राइंगल के एंगल्स भी सेम हैं और साइड्स भी सेम है, तो फिर मैं वो जो बाकी साइड जो बच गई वो भी इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेंस PA इज इक्वल टू PB, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यानी हमने कॉरस्पॉन्डिंग, मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया था कॉरस्पॉन्डिंग। जब मैं A की बात करूँगा इस साइड पे, तो इसी साइड के जो ऑपोजिट जो पॉइंट होगा B, उसकी बात करूँगा। तो इस साइड की इन साइड के साथ कॉरस्पॉन्डेंस मैंने जाहिर की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अच्छा, ये आज का थ्योरम था, इसको बार बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। इस चैनल के बाद इस वीडियो के बाद सॉरी, आप खुद को बेहतर जज कर सकते हैं कि आपको कितने % याद हो गया। होपफुली आपको 50% से ज़्यादा याद हो चुका होगा। ये 3 साइड्स का जिक्र करेंगे, उस 4 नंबर जो वीडियो के शुरू में आपके बने थे, इन 3 साइड्स का जिक्र करेंगे तो होपफुली आपके 4 नंबर और हो जाएंगे और 8 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मुझे अब टीचर समझना शुरू हो गए हैं, यानी अगर आपने मेरे से कुछ लर्न किया है, तो आप मेरे चैनल को यही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके अपने इस नॉलेज को दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।